Hello everyone, Namaste. Welcome to Soham Healers World. I'm Dr. Kriti Vishist. I'm a psychologist, tarot card reader, and a pranic healer. And today I'm here to talk to Aquarians regarding their reading of June 2021. This reading includes all the 4 weeks of June. And before starting, I just want to say thank you so much to everyone whosoever is associated with me, and they have given me a lot of love and support. And if you are new to my channel, then please consider subscribing. So without wasting any time, let's begin. The energy of the month for Aquarians is this particular card, that is Hermit Reverse. तो इस कार्ड को देख के मुझे ये लग रहा है कि आप इस मंथ में कहीं ना कहीं अपने एक शेल में से बाहर निकलोगे। आप अपनी पर्सनालिटी से या बहुत टाइम से जिस तरीके का रोल आप प्ले कर रहे हो उससे हटके कुछ अलग से काम करोगे। आप अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आप थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बिहेव करोगे इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर। तो जो ये शेल में आप रहे हो, इसमें आपको अंदर रह के आपने बाहर से दुनिया देखी है, आपने लोगों को समझा है, आपने लाइफ के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स को समझा है। तो आप जब अब शेल से बाहर निकल रहे हो तो ये सब चीज़ें आप अपने साथ लेके बाहर निकल रहे हो, जो कि आपको ही बेनिफिट नहीं कराएगी, आपके आसपास वाले लोगों को भी बहुत कुछ आप सिखा पाओगे इन सब चीज़ों से। Moving towards the first week, the cards are Knight of Cups, Sun Reverse, and Seven of Cups. So I see a slow approach towards love. अलग अलग तरीके से अप्रोच करेंगे, डिफरेंट वेज हो सकते हैं। कभी कोई गिफ्ट देके, कभी कोई अपनी बात कह के, कभी उनके लिए आपने कुक कर दिया, कभी उनके लिए आपने कोई सरप्राइज प्लान कर दिया। कुछ भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें आप मुझे अपने पार्टनर के लिए करते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो मुझे और अगर आपके लिए शादी के कुछ रिश्ते आ रहे हैं कुछ, तो मुझे दिख रहा है कि आप हो सकता है 2-3 रिश्तों के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि आपके पास ऑप्शंस हैं, बट आप अभी सोच रहे हैं कि कौन होगा जिसके साथ आप आगे लाइफ स्पेंड करना चाहेंगे। Before moving towards the other weeks, I would request you to kindly subscribe to my channel for the monthly updates. The second week cards are High Priestess, Page of Wands, and Six of Pentacles reverse. So here I see that जो भी आपको confusion है अपने पार्टनर को लेके, मैरिज को लेके, किससे शादी होगी, हो सकता है आपको ये भी confusion हो कि ऐसा लग सकता है अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है या मैरिड है कि आपने इस रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ दिया बट आपको सेम चीज़ दोबारा नहीं मिल रही है, तो उस चीज़ की वजह से भी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो वहाँ आपकी जो ये नॉलेज है जो आपने गेन करी थी व्हेन यू वर इन द शेल, वो कहीं ना कहीं काम आने वाली है। आप में ये गॉड गिफ्ट है इन द कमिंग मंथ कि आप सिग्नल्स समझ पाएंगे। आप जो डायरेक्टली चीज़ें नहीं दिख रही हैं वो भी आप समझ पाएंगे। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी काम कर रही होगी। कहीं हो सकता है आप भी कुछ ना कुछ छुपा रहे हो अपने पार्टनर से। मुझे वो भी दिख रहा है कि आप हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ छुपा रहे हैं, और क्योंकि हम भी छुपा रहे हैं तो हम सामने वाले को भी देख के सोच सकते हैं कि शायद वो भी हमसे कुछ छुपा रहा है। सो अपने इंट्यूशन पे बिलीव कीजिए। जो भी आपके अंदर से आवाज़ आती है, जो आपको लगता है, उसको उस पर बिलीव कीजिए। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। द थर्ड वीक कार्ड्स आर एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स. So here I see you being very happy, peace, happiness, a fresh feeling of love, affection, if contentment. आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, आप बहुत खुश फील कर रहे हैं, एंड इट कुड बी बिकॉज आप फाइनली अपने लाइफ को ट्रैक पे ला सक रहे हैं, आप मैनेज कर पा रहे हैं चीज़ें। देयर कुड बी अ थर्ड पर्सन जो आपको हेल्प करे, या तो अपनी पार्टनरशिप, अगर आपके लव लाइफ में कुछ छोटे मोटे इश्यूज थे उसको ठीक करने के लिए, या फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो उस चीज़ को आपको रिजॉल्व करने के लिए, या फिर अगर आप अकेले थे और आप पार्टनरशिप में कुछ काम करना चाहते थे या कोई नई चीज़ शुरू करना चाहते थे जॉब में, तो भी आप, मुझे लग रहा है कि कोई एक नई चीज़ शुरू कर सकेंगे। मुझे ये जॉब रिलेटेड ज़्यादा लग रही है, जॉब रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड, फाइनेंसेस रिलेटेड, जहाँ पे आप कोई नई चीज़ टीम में शुरू कर सकते हैं किसी के साथ मिलकर, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, एंड दैट इज गोइंग टू मेक यू वेरी वेरी हैप्पी. Fourth week cards are Queen of Pentacles, Seven of Wands reversed, and the Lovers. So I see you here being very content with yourself. आप अपने आप से बहुत खुश होंगे. You might be, spending this week pampering yourself. अपनी खुशी की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना. मैं ये नहीं कह रही आप अपनी फैमिली को इग्नोर करेंगे, लेकिन आप खुद के लिए भी कुछ सोचेंगे जो चीज़ आपको खुशी देती है, और आप खुश होंगे उस चीज़ को लेके। अगर आपके पार्टनर के साथ कोई लड़ाई हुई है या कुछ ऐसा है तो मे बी यू विल कीप इट असाइड फॉर सम टाइम. आप ऐसा नहीं कि आप दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या एवरीथिंग इज गोइंग टू ब्रेक, वो चीज़ नहीं है, लेकिन आप उस पर टाइम ना देते हुए आप अपने आप पे टाइम देंगे. आपको ऐसा लग सकता है कि शायद मैं अपने आप को अगर खुश रखूं तो मैं अपने पार्टनर के साथ भी खुश रह सकती हूँ, या मैं अपने काम में या अपनी चीज़ों को लेकर इतना फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ या रहती हूँ कि मैं अपने पार्टनर को भी खुश नहीं रख पाती हूँ, या हमारे बीच में भी लड़ाई हो जाती है. सो यू जस्ट वांट टू टेक अ स्मॉल ब्रेक, लाइक थोड़ा सा स्पेस अपनी चाहते हैं आप, और आप ले पाएंगे, और फिर अपने ऊपर थोड़ा सा काम करके आई थिंक यू विल गो बैक टू योर रिलेशनशिप. सो दैट्स अबाउट इट एक्वेरियंस. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स. अगर आप रेजोनेट कर सकते हैं इस रीडिंग के साथ, देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द डेली एंड द पर्सनलाइज्ड रीडिंग. यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram and Facebook. Links are given in the description box. So good luck.